सो हे गाइस, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। मैं हूं नीरज। तो आज की इस वीडियो में हम ड्रिल मशीन के बारे में जानने वाले हैं कि कैसे यह वर्क करता है और इसके क्या क्या पार्ट्स के नाम क्या क्या हैं, और इसको हम खोल के भी देखेंगे अंदर से कैसा ये दिखता है। तो सारी इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ड्रिल मशीन मेनली टू टाइप्स की होती हैं, एक कॉर्डलेस होती है, एक कॉर्डेड होती है। और मेरे पास कॉर्डेड वाली है, मतलब कॉर्ड वाली है, आईबेल ब्रांड की, जो कि अभी वर्किंग कंडीशन में है। मैं आपको यूज करके भी दिखाऊंगा। तो देख सकते हो आप, ये बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है। सबसे पहले ड्रिल पे आप देख सकते हो, ड्रिल की बॉडी ये है, एक गन टाइप की होती है, गन शेप में ये बॉडी होती है ड्रिल मशीन की। तो यहाँ से इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवेश करती है, जो कि स्विच के माध्यम से, ये स्विच लगा हुआ है यहाँ पे, तो मोटर को पावर मिलती है। तो मोटर पे एक शाफ्ट लगी होती है, जो कि एक गियर की मदद से इसको रोटेट करता है। तो सबसे पहले आगे पे यहाँ पे हमें बिट्स लगानी होती है। ये इसको चक बोलते हैं, जहाँ पे जिस पे ये लगता है। चक भी दो टाइप से होती है। एक होती है की मदद से टाइट करने वाली, और एक ये हैंड से ऐसे घुमा के, इसको घुमा के टाइट किया जाता है बिट्स। तो ये चक हो गया। बाकी इस पे ये स्विच है, जो कि इसको रेस को कंट्रोल करता है। ये वाला स्विच, इसको हम जितना प्रेस करेंगे उतनी तेज ड्रिल चलेगी। और हम इसको भी अगर कंट्रोल करना चाहते हैं कि ये कितना चले, तो यहाँ पे एक व्हील टाइप में एक स्विच लगा हुआ है। जैसे हम इसको नीचे की तरफ ऐसे घुमाएंगे तो ये उतना ही प्रेस होगा, बस ये है, इससे ज़्यादा ये प्रेस नहीं होगा। और नेक्स्ट चीज़, इसमें एक मोड कंट्रोल आता है। यहाँ पे एक स्विच है। वैसे अलग अलग मशीन पे अलग अलग टाइप्स का स्विच हो सकता है। इस वाली मशीन पे यहाँ पे दिया हुआ है इस प्रकार से। अक्सर यहीं पे होता है, लेकिन थोड़ा मॉडल में चेंज होता है अलग अलग कंपनी के हिसाब से। तो ये स्विच क्या काम करता है, जैसे अभी ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज ड्रिल घूम रही है, और हमें इसको रिवर्स में घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको प्रेस करना, अब ये दूसरे डायरेक्शन में घूमने लगेगी। तो दूसरी चीज ये हो गई। फिर नेक्स्ट चीज है, यहाँ पे हमें बीट्स से यूज करनी है। जैसे ड्रिल तो एक ही होती है, लेकिन हम कंक्रीट या लोहा हो या लकड़ी हो, इन पे हम छेद कर सकते हैं, लेकिन बीट्स अलग अलग लगानी पड़ती है। मतलब एक ही बीट्स से काम नहीं करता है। बीट्स भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा प्रकार से ये होती है, आप देख सकते हो। तो इसकी पहचान के लिए शेप होता है सिंपल। और अगर हमें, जैसे हमें लकड़ी पर छेद करना है, तो हमें ये वाली बिट्स यूज करनी पड़ती है, जिसके आगे बिल्कुल नुकीला टाइप का होता है और काफी शार्प इसके एजेस होते हैं। ये वुड पे छेद करने के लिए होता है। सेकंड, अगर हमें आयरन पे छेद करना है, तो इस प्रकार से ये होते हैं। एजेस तो शार्प होता है, लेकिन आगे बिल्कुल प्लेन टाइप का होता है। ठीक है, ये मतलब पहचानी जाती है ऑटोमेटिक, ये लोहे पे छेद करना है। ये वाली है कंक्रीट या पत्थर पे छेद करने वाली। इसका जो सेंटर एजेस होता है, ये शार्प नहीं होता है, लेकिन आगे मतलब बिल्कुल ये ड्रिल शार्प होती नहीं है। इस पर खाली थोड़ा आगे पे कुछ अलग से टी टाइप का आपको शेप दिखेगा, जिससे इसकी पहचान है। तो इस प्रकार से ये बिट्स लगते हैं, बाकी ड्रिल तो एक ही होती है। बाकी नेक्स्ट चीज, जैसे हम आयरन पे या वुड पे हम छेद करते हैं, तो हमें एक ही मोड में रखना पड़ता है, इस वाले मोड में। लेकिन जब हम वॉल, कंक्रीट या पत्थर पे छेद करते हैं, तो हम सिंपल भी यूज कर सकते हैं। लेकिन सिंपल में क्या होगा कि वो बार बार क्या है, वो खाली घिसता रहेगा वहाँ पे। तो हमें एक मोड इस पर और दिया जाता है, हैमरिंग का। तो हैमर का हमें इस मोड को करेंगे, तो ये ड्रिल क्या है, हैमर टाइप में चलेगी। मतलब ये छेद भी घूमता भी रहेगा, लेकिन टक टक उस पर छेद भी करता रहेगा। क्योंकि सिंपल पत्थर या कंक्रीट पे छेद नहीं होता। वैसे ईंट वगैरह पे तो हो जाता है, ईंट या नॉर्मल कच्चा कंक्रीट पे तो हो जाता है। लेकिन जहाँ पे हमें पत्थर या हैवी चीजें लगती है, तो वहाँ पे हमें हैमर का यूज करना पड़ता है, तब जाके छेद होता है। तो इस प्रकार से ये मोड एक दिया रहता है। बाकी इसमें और कुछ नहीं है। बाकी एक स्विच यहाँ पे दिया रहता है। इस स्विच को बोलते हैं कॉन्टिन्यूस स्विच। जैसे हमें काफी देर तक ड्रिल को चलानी है और हमें ये बटन दबा के नहीं रखना है, तो हमें क्या करना है कि सिंपल इसको दबा के इस वाले को हम दबाएंगे, अब ये चलता रहेगा। तो इस प्रकार से अब ये मतलब स्विच दबाने के हमें बटन को छोड़ सकते हैं, हम कंटिन्यूस ड्रिल को चलती रहेगी। तो आउटसाइड में तो कुछ इस प्रकार से था ये ड्रिल। अब इसको हम इनसाइड देखते हैं कि क्या है इसके इनसाइड में, खोल के देखते हैं। इसके स्क्रूज जो हैं इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्क्रू हमें खोल के देखना पड़ेगा। ड्रिल मैंने खोल दी है, अंदर से कुछ इस प्रकार से ये दिखती है, आप देख सकते हो। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एंटर होती है यहाँ से, और इस सिस्टम पे जाती है। ये स्विच सिस्टम है, यहीं से पूरा कंट्रोल होता है, रेस भी, स्पीड भी, और इसका जो मोड है मतलब रिवर्स और फॉरवर्ड वाला सिस्टम यहाँ से होता है। बाकी
यहाँ से एंटर होते ही यहाँ पे जाता है, ये पे टच होता है कार्बन के थ्रू। इस प्रकार से कार्बन आते हैं जो कि इस पे टच होते हैं और उसको चलाने में मदद करते हैं। अगर डायरेक्ट हम वायर या कोई मेटल की चीज़ें लगाएंगे तो वो इसको घिस देती हैं, इसलिए कार्बन लगाए जाते हैं। ये पूरा पार्ट अलग हो जाता है। ये जुड़ा है बेरिंग से, आपको देख सकते हैं यहाँ पे। ये शाफ्ट इसको घुमाता है, देन ये घूमता है इसकी मदद से। डायरेक्ट नहीं होता है मोटर पे टच, इसलिए नहीं होता है क्योंकि इस पे डायरेक्ट लगने से मोटर उतनी पावर नहीं दे पाती है। दूसरा जैसे डिस्टॉर्शन होगा तो मोटर पे इफेक्ट पड़ता है। दैट इज़ वाई इस पर ये लगाया रहता है, अलग अलग इस शाफ्ट की मदद से घूमता है डिस्टॉर्शन को कंट्रोल करने के लिए, और इसकी स्पीड और पावर को बढ़ाने के लिए गियर का इस्तेमाल किया जाता है। और ये इस पर एक कूलिंग सिस्टम भी लगाया जाता है, फैन। यहाँ पे ये घूमता है तो इसको अंदर से ये हवा लेता है तो ये ठंडा भी होता है मोटर को। और इस पर जो ये मोटर लगी हुई है तो यहाँ पे ये अंदर का मोटर ये घूमता है, ये अंदर वाला, बाहर का नहीं घूमता। बाहर का क्या है, ये जो ये है बाहर का ये पोर्शन, ये है एक मैग्नेट जो कि टेम्परेरी मैग्नेट है। मैग्नेट आपको पता है दो प्रकार के होते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट होता है, एक टेम्परेरी मैग्नेट होता है। और किसी भी मोटर को घूमने के लिए उस पर मैग्नेट लगाना होता है। तो इस पर परमानेंट मैग्नेट नहीं है, टेम्परेरी मैग्नेट है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से ही बनता है वो मैग्नेट। इस पर करंट दिया जाता है और ये मैग्नेट बन जाता है, देन ये अंदर वाला घूमता है। ठीक है, आप देख सकते हैं अंदर वाला पोर्शन बिल्कुल अलग है। यहाँ पे एक बेरिंग लगी हुई है जो इस मोटर को फ्री घूमने में मदद करती है। तो किस प्रकार से है, तो गाइस कुछ इस प्रकार से ये वीडियो, आई होप आपको समझ आया होगा थोड़ा बहुत ड्रिल के बारे में, कैसे ये वर्क करता है। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो इस प्रकार की नोटिफिकेशन पता चल जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।